नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमान महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 140वां अध्याय, जिसमें सात्यकी द्वारा राजा अलम्बुष्का और दुशासन के घोड़ों का वध। धृतराष्ट्र बोले, अहन्यहनि में दीप्तम यश पतति संजय, हता में बहवो योधा मन्ये कालस्य पर्ययम्। संजय, प्रतिदिन मेरा उज्जवल यश घटता या मंद पड़ता जा रहा है। मेरे बहुत से योद्धा मारे गए, इसे मैं समय का ही फेर समझता हूँ। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में, जहाँ देवताओं का भी प्रवेश संभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महान पराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा शीनी प्रवर सात्यकी का साथ होने से अर्जुन का बल तथा पराक्रम और भी बढ़ गया है। जब से यह बात मालूम हुई है मुझे, तब से शोक मुझे उसी प्रकार दग्ध कर रहा है, जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला देती है। मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अप्रिय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया है, तब कैसे जीवित रह सकता है? संजय, मैं अनुमान से यह देख रहा हूँ कि सिंधुराज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था, वह सब यथार्थ रूप से बताओ। संजय, जैसे हाथी किसी पोखर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरे विशाल सेना को क्षुब्ध करके बारंबार उसे मत कर उसके भीतर प्रवेश किया था, उन वृष्णिवंशी वीर सात्यकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्न पूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय ने कहा, तथा तु वैकर तन पीड़ितं तं भीमं प्रयान्तं पुरुष प्रवीरं समीक्ष राजन्नरवीर मध्ये शीनी प्रवीरो नुययो रथेन। राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब पूर्वोक्त प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे, तब उन्हें उस अवस्था में देखकर शीनीवंश के प्रधान वीर सात्यकी ने उन नरवीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता के लिए उनका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं, और जैसे सूर्य शरद काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कंपाते हुए शत्रुओं का संहार करने लगे। भारत, उस युद्धस्थल में रजत वर्ण के अश्व द्वारा आगे बढ़े हुए गरजना करते हुए मधुवंश शिरोमणि वीर वर सात्यकी को आपके सारे रथी मिलकर भी रोक न सके। और उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए युद्ध से पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने अमर्ष में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण किए युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने अमर्ष में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका। भरत नंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ, वैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए थे। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुश ने सात्यकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। शीनी प्रवर सात्यकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन समस्त बाणों को काट गिराया। तब अलम्बुश ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित
सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा पुनः सात्यकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्यकी के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में घुस गए। अग्नि और वायु के समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा सात्यकी का शरीर विदीर्ण करके अलम्बुश ने चांदी के समान चमकने वाले उनके उन 4 घोड़ों को भी 4 बाणों से हठात घायल कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली और वेगवान वीर शिनी पौत्र सात्यकी ने अपने उत्तम वेग वाले 4 बाणों द्वारा राजा अलम्बुश के 4 घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात उनके सारथी का भी मस्तक काट कर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मुखमंडल को भी धड़ से काट गिराया। राजन, शत्रुओं को मत डालने वाले यदुकुल तिलक वीर सात्यकी ने इस प्रकार युद्धस्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुश को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का ही अनुसरण किया। उस समय गोदुग्ध, कुंद कुसुम, चंद्रमा तथा हिम के समान कांति वाले सिंधु देशीय सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे, पुरुष सिंह सात्यकी जहां जहां जाना चाहते थे वहां वहां उन्हें ले जाते थे। अजमेर वंशी भरत नंदन इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती है, वैसे ही बारंबार बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए वृष्णिवीर सात्यकी को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा शीघ्रता पूर्वक एक साथ ही उन पर टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे। उन सब ने युद्धस्थल में सात्यकी को चारों ओर से घेर कर उन पर प्रहार प्रारंभ कर दिया। सात्वत शिरोमणि वीर सात्यकी ने भी अपने बाणों के समूह से उन सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। अजमेर नंदन उन सबको रोक कर शत्रुघाती सैनी पुत्र सात्यकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा दुशासन के घोड़ों को मार डाला। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्यकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। संजय कहते हैं, तमुद्यतं महाबाहो दुशासनरतं प्रति त्वरितं त्वरीणीयेषु धनंजय जयेषिणम्। राजन, महाबाहु सात्यकी जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फुर्ती दिखाते थे। वे अर्जुन की विजय चाहते थे। उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होकर दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्यत देख सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगर्त देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने सब ओर से घेर लिया। रथ समूह द्वारा सब ओर से सात्यकी को अवरुद्ध करके उन परम धनुर्धर योद्धाओं ने उन पर क्रोध पूर्वक बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु उस महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रु रूप उन 50 राजकुमारों को सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अकेले ही परास्त कर दिया। कौरव सेना का भयमध्य भाग हथेलियों के चट चट शब्द से गूंज रहा था। खड्ग, शक्ति तथा गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त था और नौका रहित अगाध जल के समान दुस्तर प्रतीत होता था। वहां पहुंचकर हम लोगों ने रणभूमि में सात्यकी का अद्भुत चरित्र देखा। वे इतने फुर्ती से इधर उधर जाते थे कि मैं उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में भी उपस्थित देखता था। सैकड़ों रथियों के समान वे शूरवीर सात्यकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा कोणवर्ती दिशाओं में भी नाचते हुए से विचर रहे थे। सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सात्यकी के उस चरित्र को देखकर त्रिगर्त देशीय योद्धा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए। तदंतर युद्धस्थल में दूसरे शूरसेन देशीय शूरवीर सैनिकों ने अपने सर समूह द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मद वाले हाथी को
अंकुशों द्वारा रोकता है। तब अचिंत्य बल और पराक्रम से संपन्न महामना सात्विकी ने उनके साथ युद्ध करके 2 ही घड़ी में उन्हें हरा दिया और फिर कलिंग देशीय सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगों की उस दुर्जय सेना को लांघकर महाबाहु सात्विकी कुंती कुमार अर्जुन के निकट जा पहुंचे। जैसे जल में तैरते तैरते थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुंच जाए, उसी प्रकार पुरुषृंग अर्जुन को देखकर युधान को बड़ा आश्वासन मिला। सात्विकी को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, यह तुम्हारे चरणों का अनुगामी शेनी पौत्र सात्विकी आ रहा है। यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा भी है। इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। किरीटधारी अर्जुन, जो तुम्हें प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, वही यह सात्विकी कौरव योद्धाओं में घोर उपद्रव मचाकर आ रहा है। फाल्गुन, यह सात्विकी अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य तथा भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है। फाल्गुन, यह शूरवीर एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्विकी धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लेने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आ रहा है। पांडुनंदन, महाबली सात्विकी कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पार्थ, युद्धस्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके यह सात्विकी इधर ही आ रहा है। कुंती कुमार, अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज का भेजा हुआ यह सात्विकी यहाँ आ रहा है। कुंती नंदन, कौरव सेना में किसी प्रकार भी जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है, वही यह रण दुर्मद सात्विकी यहाँ आ रहा है। पार्थ, जैसे सिंह गायों के बीच से अनायास ही निकल जाता है, उसी प्रकार कौरव सेना के घेरे से छूटकर निकला हुआ यह सात्विकी बहुत ही शत्रु सेनाओं का संहार करके इधर ही आ रहा है। कुंती नंदन, यह सात्विकी सहस्त्रों राजाओं के कमल सदृश मस्तकों का द्वारा इस रणभूमि को पाट कर शीघ्रता पूर्वक इधर ही आ रहा है। यह सात्विकी रणभूमि में भाइयों सहित दुर्योधन को जीतकर और जलसंध का वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा है। शोणित और मांस रूपी कीचड़ से युक्त खून की नदी बहाकर और कौरव सैनिकों को तिनके के समान उड़ाकर यह सात्विकी इधर ही आ रहा है। तब हर्ष में भरे हुए कुंती कुमार अर्जुन ने केशव से कहा, महाबाहो, सात्विकी जो मेरे पास आ रहे हैं, यह मुझे प्रिय नहीं है। केशव, पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है, सात्विकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं। महाबाहो, सात्विकी को तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। श्री कृष्ण, उन्हें छोड़कर ये मेरे पीछे कैसे चले आए? इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और सिंधुराज जयद्रथ भी अभी मारा नहीं गया। इसके सिवा ये भूरिश्रवा रण में शिनीपुत्र सात्विकी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय सिंधुराज जयद्रथ के कारण यह मुझ पर बहुत बड़ा भार आ गया। एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है, दूसरे सात्विकी की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है। उधर सूर्यदेव अस्ताचल पर आ रहे हैं। माधव, ये महाबाहु सात्विकी इस समय थक कर अल्प प्राण हो रहे हैं। इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं, किंतु केशव, भूरिश्रवा और उनके सहायक थके नहीं हैं। क्या इन दोनों के इस संघर्ष में इस समय सात्विकी सकुशल विजयी हो सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी शीनी प्रबर महाबली सात्विकी समुद्र को पार करके गाय की खुरी के बराबर जल में डूबने लगे? कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवेत्ता महामना भूरिश्रवा से भिड़कर क्या सात्विकी कुशल रह सकेंगे? केशव, मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्विकी को इधर भेज दिया है। जैसे बाज पक्षी मांस पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं। क्या राजा युधिष्ठिर सकुशल होंगे?
यहाँ भूरिश्रवा और सात्यकी का रोष पूर्वक संभाषण और युद्ध तथा सात्यकी का सिर काटने के लिए उद्यत हुए भूरिश्रवा की भुजा का अर्जुन द्वारा उच्छेद। संजय कहते हैं, तमापतंतम संप्रेक्ष्य सात्वतम युद्ध दुर्मदम क्रोधाद भूरिश्रवा राजन सहसा समुपाद्रवत। राजन, रण दुर्मद सात्यकी को देख भूरिश्रवा ने को क्रोध पूर्वक सहसा उन पर आक्रमण किया। महाराज, कुरुनंदन भूरिश्रवा ने उस समय शीनी प्रवर सात्यकी से इस प्रकार कहा, युयुधान, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। आज युद्ध में मैं अपनी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। दशार्ह, तुम सदा अपने को बड़ा शूरवीर मानते हो। आज मैं समरभूमि में तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा। आज युद्ध में वीर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखेंगे। आज जिन्होंने इस सेना के भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया है, वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर तत्काल लज्जित हो जाएंगे। आज जब तुम मेरे द्वारा मारे जाकर खून से लथपथ हो धरती पर सो जाओगे, उस समय कुंती पुत्र अर्जुन मेरे पराक्रम को अच्छी तरह जान लेंगे। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र का राजा बलि के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो, यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है। सात्वत, आज मैं तुम्हारे अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा। आज मैं तुम्हें अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा। इससे तुम मेरे बल, वीर्य और पुरुषार्थ का यथार्थ परिचय प्राप्त करोगे। जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण के द्वारा युद्ध में रावण कुमार इंद्रजित मारा गया था, उसी प्रकार इस रण भूमि में मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराज की संयमनीपुरी की ओर प्रस्थान करोगे। माधव, आज तुम्हारे मारे जाने पर श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर उत्साह शून्य हो युद्ध बंद कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। मधुकुल नंदन, आज तीखे बाणों से तुम्हारी पूजा करके मैं उन वीरों की स्त्रियों को आनंदित करूंगा जिन्हें रणभूमि में तुमने मार डाला है। माधव, जैसे कोई क्षुद्र मृग सिंह की दृष्टि में पड़कर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने आकर अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। राजन, युयुधान ने भूरिश्रवा की यह बात सुनकर हंसते हुए से यह उत्तर दिया, कुरुनंदन, युद्ध में मुझे कभी किसी से भय नहीं होता है। मुझे केवल बातें बनाकर यही नहीं डराया जा सकता। संग्राम में जो मुझे शस्त्रहीन कर दे वही मेरा वध कर सकता है। जो युद्ध में मुझे मार सकता है वह सदा सर्वत्र अपने शत्रुओं का वध कर सकता है। अस्तु, व्यर्थ ही बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। तुमने जो कुछ कहा है उससे करके दिखाओ। शरद काल के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं है। वीर, तुम्हारी यह गर्जन सुनकर मुझे हंसी आती है। कौरव, इस लोक में मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह आज पूरी हो जाए। तात, तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरणा दे रही है। पुरुषाधम, आज तुम्हारा वध किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर परस्पर बागबाणों का प्रहार करते हुए उस युद्धस्थल में अत्यंत कुपित हो बाणों द्वारा आघात करने लगे। वे दोनों महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए हथिनी के लिए अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करने वाले दो मदोन्मत्त हाथियों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। भूरिश्रवा और सात्यकी दोनों शत्रुदमन वीरों ने दो मेघों की भांति परस्पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। भरत श्रेष्ठ, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने शीनी प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से शीघ्रगामी बाणों द्वारा आच्छादित करके तीखे बाणों से घायल कर दिया। शीनी वंश के प्रधान वीर सात्यकी के वध की इच्छा से भूरिश्रवा उन्हें 10 बाणों से घायल करके उन पे और भी बहुत से पैने बाण छोड़े। प्रजानाथ,
प्रभु सात्यकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने के पूर्व ही अपने अस्त्र बल से आकाश में ही नष्ट कर दिए। वे दोनों वीर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। एक कुरुकुल की कीर्ति का विस्तार कर रहा था तो दूसरा वृष्णिवंश का यश बढ़ा रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे पर पृथक पृथक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। जैसे दो सिंह नखों से और दो बड़े बड़े गजराज दांतों से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ शक्तियों तथा बाणों द्वारा एक दूसरे को छत बिछत करने लगे। प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे के अंगों को विदीर्ण करते और खून बहाते हुए एक दूसरे को रोकने लगे। कुरुकुल तथा वृष्णिवंश के यश के विस्तार करने वाले उत्तम कर्मा भूरिश्रवा और सात्यकी इस प्रकार दो यूथपति गजराजों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। ब्राह्मण लोक को सामने रखकर परम पद प्राप्त करने की इच्छा वाले वे दोनों वीर कुछ काल तक एक दूसरे की ओर देखकर गर्जन तर्जन करते रहे। सात्यकी और भूरिश्रवा दोनों परस्पर बाणों की बौछार कर रहे थे और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हर्ष में भरकर उनके युद्ध का दृश्य देख रहे थे। जैसे हथिनी के लिए दो यूथपति गजराज परस्पर घोर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार आपस में लड़ने वाले उन योद्धाओं के अधिपतियों को सब लोग दर्शक बनकर देखने लगे। दोनों ने दोनों के घोड़े मारकर धनुष काट दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथहीन होकर खड्ग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आ गए। बैल के चमड़े से बनी हुई दो विचित्र सुंदर एवं विशाल ढालें लेकर और तलवारों को म्यान से बाहर निकालकर वे दोनों समरांगण में विचरने लगे। क्रोध में भरे हुए वे दोनों शत्रुघ्न वीर पृथक पृथक नाना प्रकार के मार्ग और मंडल पैतरे और दांव पेच दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उन दोनों के ही कवच विचित्र थे तथा वे निष्क और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों यशस्वी वीर भ्रांत उद्दांत आविदा आप्लुत विप्लुत श्रित संपात और समुदीर्ण आदि गति और पैतरे दिखाते हुए परस्पर तलवारों का वार करने लगे। दोनों ही वीर एक दूसरे के छिद्र प्रहार करने में अवसर पाने की इच्छा रखते हुए विचित्र रीति से उछलते कूदते थे। दोनों ही अपने शिक्षा फुर्ती तथा युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को खींच रहे थे। वे दोनों ही योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। राजेंद्र, उस समय विश्राम करती हुई संपूर्ण सेनाओं को देखते देखते लगभग 2 घड़ी तक एक दूसरे पर तलवारों से चोट करके दोनों ने दोनों की 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित विचित्र ढालें काट डाली। नरेश्वर फिर वे दोनों पुरुष सिंह भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों के वक्षस्थल चौड़े और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे के परिघों के समान सुदृढ़ भुजाओं द्वारा एक दूसरे से गुथ गए थे। राजन, उन दोनों ने भुजाओं में आघात, निग्रह, हाथ पकड़ना और प्रग्रह करने में, गले में हाथ लगाना आदि दाव उनकी शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं को हर्ष बढ़ा रहे थे। राजन, समर भूमि में जूझे हुए उन दोनों नरश्रेष्ठों के पारस्परिक आघात से प्रकट होने वाले महान शब्द वज्र और पर्वत के टकराने के समान भयंकर जान पड़ते थे। जैसे 2 हाथी दांतों के अग्रभाग से तथा 2 सांड सींगों से लड़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुजा पाशों से बांधकर, कभी सिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों से खींचकर, कभी पैर में पैर लपेटकर, कभी तोमर प्रहार के समान ताल ठोककर, कभी अंकुश गड़ाने के समान एक दूसरे को नोचकर, कभी पादबंद, उदरबंद, उद्भ्रमण, गते, प्रत्यागत, आपेक्ष, पातन, उत्थान और संप्लुत आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों महावीर महामनस्वी कुरु और सातुत वंश के प्रमुख वीर परस्पर युद्ध कर रहे थे। भारत, इस प्रकार वे दोनों महाबली वीर परस्पर जूझते हुए मल्ल युद्ध की जो 32 कलाएं हैं
उनका प्रदर्शन करने लगे। तदंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्विकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ इस सात्विकी की ओर देखो, यह रथहीन होकर युद्ध कर रहा है। कुंती नंदन देखो, सात्विकी शिथिल हो गया है, इसकी रक्षा करो। भारत, पांडुनंदन, तुम्हारे पीछे पीछे यह कौरव सेना का व्यूह भेद कर भीतर घुस आया है और भरतवंश के प्राय सभी महापराक्रमी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो प्रमुख योद्धा और प्रधान महावीर महारथी थे, वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस वृष्णिवंशी वीर के हाथ से मारे गए हैं। अर्जुन, यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्विकी बहुत थक गया है, तो भी उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा आए हैं। यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। राजन, इसी समय क्रोध में भरे हुए रणदुर्मद भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्विकी पर उसी प्रकार आघात किया जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर चोट करता है। नरेश्वर, सम्रांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध से भरे योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे थे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि पार्थ देखो, वृष्णि और अंधक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया। अर्जुन, वीर सात्विकी तुम्हारा ही शिष्य है, उसकी रक्षा करो। पुरुष सिंह अर्जुन, प्रभो, यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, ऐसा शीघ्र प्रयत्न करो। तब अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, जैसे कोई सिंहों का यूथ पति वन में मतवाले महान गज के साथ क्रीड़ा करे, उसी प्रकार कुरुवंश शिरोमणि भूरिश्रवा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर सात्विकी के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, पांडुनंदन इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। महाबाहु भूरिश्रवा ने सात्विकी को उठाकर धरती पर पटक दिया। जैसे सिंह किसी मतवाले हाथी को खींचता है, उसी प्रकार प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्धस्थल में सात्वत वंश के प्रमुख वीर सात्विकी को घसीटते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदंतर भूरिश्रवा ने रणभूमि में तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सात्विकी की चुटिया पकड़ ली और उनकी छाती में लात मारी। फिर उसने उनके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया। उस समय सात्विकी भी बड़ी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमाने लगे। भारत, जैसे कुम्हार छेद में डंडा लगाकर अपनी चाक को घुमाता है, उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूरिश्रवा के बाह के साथ ही सात्विकी अपने सिर को घुमाने लगे। राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में केश खींचे जाने के कारण सात्विकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः इस प्रकार बोले, महाबाहो देखो, वृष्णि और अंधक वंश का वह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। यह तुम्हारा शिष्य है और धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। पार्थ, पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिवंशी सत्य पराक्रमी सात्विकी से रणभूमि में भूरिश्रवा बढ़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुपुत्र महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन उस युद्धस्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा इस युद्ध स्थल में सात्वत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्विकी को घसीटते हुए खेलसा कर रहे थे और बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह वन में किसी महान गजराज को खींचता है, उसी प्रकार ये भूरिश्रवा वृष्णिवंश के प्रमुख वीर सात्विकी को खींच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। राजन, इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंशी वीर की प्रशंसा करके महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई थी, इसलिए मैं सात्विकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंश की वीर की रक्षा के लिए यह दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडीव धनुष पर तीखा क्षुरप्र रखा। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए उस क्षुरप्र ने आकाश से गिरी हुई बहुत सी बड़ी
बहुत बड़ी उल्का के समान उन यज्ञशील भूरिश्रवा की बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को खड्ग सहित काट गिराया। भूरिश्रवा का अर्जुन को उपालंब देना, अर्जुन का उत्तर और आमरण अनशन के लिए बैठे हुए भूरिश्रवा का सात्विकी के द्वारा वध। सबाहुन्य पतद भूमो सखड्ग शभु भांगदः आदधज्जी बलोकस्य दुःखमद्भुतमुत्तमः। राजन, भूरिश्रवा की सुंदर बाजूबंद से विभूषित वह उत्तम बाह समस्त प्राणियों के मन में बहुत अद्भुत दुख का संचार करती हुई खड्ग सहित कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रहार करने के लिए उद्यत हुई वह भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर 5 मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित हो सात्विकी को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा, महाराज, ये राजा भूरिश्रवा एक बाह से रहित हो, एक पांख के पक्षी और एक पहिए के रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हो संपूर्ण क्षत्रियों के सुनते हुए पांडुपुत्र अर्जुन से बोले कि भूरिश्रवा बोले, कुंती कुमार, तुमने यह बड़ा कठोर कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बाह काट दी है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही न कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला है। पार्थ, इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्य ने? तुम तो इस लोक में दूसरे के अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो, फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया? मनुष्य पुरुष असावधान, डरे हुए, रथहीन, प्राण की भिक्षा मांगने वाले तथा संकट में पड़े हुए मनुष्य पर प्रहार नहीं करते हैं। पार्थ, यह नीच पुरुषों द्वारा आचारित और दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर पाप कर्म तुमने कैसे किया? धनंजय, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुनकर बताया गया है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुकर बताया गया है। नीच कर्म का आचरण तो इस पृथ्वी पर उसके लिए अत्यंत दुष्कर माना गया है। नरव्याघ्र, तुमने जहां जहां जिन जिन लोगों के समीप रहता है उससे भी शीघ्र ही उन लोगों की शील स्वभाव आ जाता है। यही बात तुमने भी देखी, तुम में भी देखी जाती है। अन्यथा राजा के वंशज और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रिय धर्म से कैसे गिर जाते? तुम्हारा शील स्वभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ व्रतों का पालन भी किया था। तुमने सात्विकी को बचाने के लिए जो यह अत्यंत नीच कर्म किया है, यह निश्चय ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का मत है। तुम्हें यह नीच विचार संभव नहीं है। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान कर सकता है? जो श्री कृष्ण का मित्र न हो उससे यह कर्म नहीं बन सकता। कुंती नंदन, वृष्णि और अंधक वंश के लोग तो संस्कार भ्रष्ट, हिंसा प्रधान, कर्म करने वाले और स्वभाव से ही निंदित हैं। फिर इनको तुमने प्रमाण कैसे मान लिया? रणभूमि में भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उनसे कहा, प्रभो, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडुपुत्र अर्जुन को भी जानते हो, तो भी हमारी निंदा करते हो। मैं संग्राम के धर्म को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हूँ। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। क्षत्रिय लोग अपने अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी, बंधु, बांधवों, समान अवस्था वाले साथी और मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के आश्रित होते हैं। सात्विकी मेरा शिष्य और सुखप्रद संबंधी है। वह मेरे लिए अपने दुस्तिज प्राण का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। राजन, रण दुर्मद सात्विकी युद्ध स्थल में
मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था। मैंने देखा है तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया था। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है। नरेश्वर, जो जिनके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ करता है। इसी प्रकार उन सुरक्षित होने वाले सुहृदों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता, इसलिए मैंने उसकी रक्षा की है। अतः तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? राजन, आप जो यह कह कर मेरी निंदा कर रहे हैं कि अर्जुन मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा हुआ था, उस दशा में तुमने मेरे साथ छल किया। आपकी इस बात से मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है और तुम स्वयं कवच हिलाते हुए रथ पर चढ़े थे, धनुष की प्रत्यंचा खींचते थे और अपने बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों से भरे हुए सिंहनाद की भैरव गर्जना से व्यक्त गंभीर सैन्य समुद्र में, जहां अपने और शत्रु पक्ष के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी सात्विकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। ऐसे तुमुल युद्ध में किसी भी प्रकार किसी एक योद्धा का एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? सात्विकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था। इसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वह अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो खिन्न चित्त हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर तुम यह समझने लगे कि मैं सात्विकी से बड़ा वीर हूँ और वह मेरे पराक्रम के वश में आ गया। इसलिए तुम युद्धस्थल में तलवार से उसका सिर काटने चले थे। सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का वीर कौन सहन करेगा? तुम अपनी ही निंदा करो जो कि अपनी भी रक्षा तक नहीं कर सकते। वीरवर, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले महायशस्वी महाबाहु भूरिश्रवा सात्विकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए। पवित्र लक्षणों वाले भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों में ही होम दिया। वे नेत्रों को सूर्य में और प्रसन्न मन को जल में समाहित करके महोपनिषद प्रतिपादित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए युक्त मुनि हो गए। तदंतर सारी कौरव सेना के लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे। उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कहा तथा प्रशंसित होने पर भी यूपकेतु भूरिश्रवा ने हर्ष नहीं प्रकट किया। राजन, आपके पुत्र जब भूरिश्रवा की ही भांति निंदा की बातें कहने लगे तब अर्जुन उनके तथा भूरिश्रवा के उस कथन को मन ही मन सहन न कर सके। भरत नंदन, पांडुपुत्र अर्जुन के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मानो पुरानी बातें याद दिलाते हुए कौरव पर आक्षेप करते हुए से कहा, सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते ही हैं कि जो कोई मेरा आत्मीय जन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता। यूपध्वज भूरिश्रवाजी, इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे किसी की निंदा करना उचित नहीं है। आप तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में वृष्णिवीर सात्विकी का वध करना चाहते थे। इस दशा में मैंने जो आपकी बाह काट डाली है वह आश्रित रक्षारूप धर्म निंदित नहीं है। तात, बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है? जो शास्त्रीय मर्यादा में स्थित नहीं रहता
उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है वह ठीक ही है। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीय जनों की रक्षा करनी चाहिए, विशेषतः उन वीरों की जो मेरे आंखों के सामने मारे जा रहे हों। कुरुवंशी महामना भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने वश में कर लिया था, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने यह कार्य किया। संजय कहते हैं, राजन, फिर बहुत सी भिन्न भिन्न बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित हो और शोक से पीड़ित हो उठे तथा कुरुवंशी भूरिश्रवा से इस प्रकार बोले कि उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जहां दूसरे को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश ऐसी अवस्था को जा पहुंचते हैं। यदि पहले से प्रतिज्ञा न की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुरुजन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था। कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किया, बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। महाराज पार्थ की उपयुक्त बात सुनकर यूप चिन्हित ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरिश्रवा नीचे मुंह किए मौन रह गए। अर्जुन ने कहा कि बड़े भाई, शल के बड़े भाई भूरिश्रवा जी, मेरा जो धर्म, मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर, बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन, नकुल और सहदेव में है, वही आप में भी है। मैं और महात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको यह आज्ञा देते हैं कि आप उशीनर पुत्र शिबी के समान पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों में जाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये लोका मम विमला सकृद विभाता ब्रह्मदैशुरवृष भैरविष्पिष्यमाणः तान् क्षिप्रं व्रज सतताग्निहोत्रयाजिन् मत्तुल्यो भव गरुडोत्तमांगयानः। निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरी ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठकर विचरने वाले होइए। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के छोड़ देने पर शिनीपौत्र सात्विकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तलवार लेकर महामना भूरिश्रवा का सिर काट लेने का निश्चय किया। शल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सर्वथा निष्पाप थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका बदसा ही कर दिया था, इसलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कार्यों में आसक्त हो गए थे। उस अवस्था में सात्विकी ने बाह कट जाने से सूंड कटे हाथी के समान बैठे हुए भूरिश्रवा को मार डालने की इच्छा की। उस समय समस्त सेना के लोग चिल्ला चिल्ला कर सात्विकी की निंदा कर रहे थे, परंतु सात्विकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन भी उन्हें रोक रहे थे। भीमसेन, चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन तथा सिंधुराज, जयद्रथ भी उन्हें मना करते रहे, किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्विकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का वध ही कर डाला। रणभूमि में अर्जुन ने जिनकी भुजा काट डाली थी तथा जो आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे, उन भूरिश्रवा पर सात्विकी ने खड्ग का प्रहार किया और उनका सिर काट दिया। अर्जुन ने पहले जिन्हें मार डाला था, उन कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा का सात्विकी ने जो वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। युद्ध में प्रायोपवेशन करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्ध चारण मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया, क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपके सैनिकों ने सात्विकी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कहीं। अंत में वे इस प्रकार बोले, इसमें सात्विकी का कोई अपराध नहीं है, होनहार ही ऐसी थी, इसलिए आप लोगों को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्रोध ही मनुष्य के लिए अधिक दुखदायी होता है। वीर सात्विकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्धस्थल में ही सात्विकी को उनकी मृत्यु निश्चित कर दिया था, इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। सात्विकी बोले, धर्मराज, धर्म का चोला पहनकर खड़े हुए अधर्म परायण पापात्माओं, इस समय धर्म की बातें बनाते हुए तुम लोग जो मुझसे बारंबार कह रहे हो कि न मारो न मारो, उसका उत्तर मुझसे सुन लो। जब तुम लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मैंने तो पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटक कर जीते जी रोष पूर्वक मुझे लात मारेगा, वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों न बैठा हो, अवश्य मेरा वध्य होगा। मेरी बाहें मौजूद हैं, मैं अपने ऊपर किए गए आघात का बदला लेने की निरंतर चेष्टा करता आया हूँ। तो भी तुम लोग आंख रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो तो यह तुम्हारी बुद्धि की मंदता का परिचायक है। कुरुश्रेष्ठ वीरों, मैंने तो भूरिश्रवा का वध करके बदला चुकाया है, जो सर्वथा उचित ही है। कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मुझे संकट में देखकर भूरिश्रवा की तलवार सहित बाँह काट ली। इससे मैं भूरिश्रवा को मारने के यश से वंचित रह गया। जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव चेष्टा करता है। इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरिश्रवा मारे गए हैं। इसमें अधर्म पूर्ण चेष्टा क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व काल में ही इस भूतल पर एक श्लोक का गान किया है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वानर, तुम जो यह कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि उद्योगी मनुष्यों के लिए सदा सब समय वह कार्य करने ही योग्य माना गया है जो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला हो। संजय कहते हैं, महाराज, सात्विकी के ऐसा कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवों ने उनके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। वे मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े यज्ञों में मंत्रयुक्त अभिषेक से भी जो पवित्र हो चुके थे, यज्ञों में कई हजार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ था, और जो वनवासी मुनि के समान वहाँ बैठे हुए थे, उन भूरिश्रवा के वध का किसी ने भी अभिनंदन नहीं किया। वर देने वाले भूरिश्रवा का नीले केशों से अलंकृत तथा कबूतर के समान लाल नेत्रों वाला वह कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ता था मानो अश्वमेध के मेद्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्निकुंड के भीतर रखा गया हो। वरदायक तथा वर पाने के योग्य भूरिश्रवा ने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को लांघकर ऊर्ध्वलोक में गमन किया। सात्विकी के भूरिश्रवा द्वारा अपमानित होने का कारण तथा वृष्णिवंशी वीरों की प्रशंसा। धृतराष्ट्र ने पूछा, अजितो द्रोण राधेय विकर्ण कृतवर्मभि तीर्णः संज्ञार्णवं वीरः प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिरे। संजय, जो वीर सात्विकी द्रोण कर्ण विकर्ण कृतवर्मा से भी परास्त न हुए और युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हो गए, जिन्हें समरांगण में कोई भी रोक न सका, उन्हीं को कुरुवंशी भूरिश्रवा ने बलपूर्वक पकड़कर कैसे पृथ्वी पर गिरा दिया। संजय ने कहा, राजन, जिस विषय में आपको संशय है उसे स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पूर्व काल में सात्विकी और भूरिश्रवा की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई थी वह प्रसंग सुनिए। कि महर्षि अत्रि के पुत्र सोम हुए, सोम के पुत्र बुध माने गए, बुध के एक ही पुत्र हुआ पुरुरवा, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था। पुरुरवा के पुत्र आयु और आयु के पुत्र नहुष हुए, नहुष के राजा ययाति हुए, जिनका देवताओं ने तथा ऋषियों में भी बड़ा आदर था। ययाति देवयानी के गर्भ से जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ उसका नाम था यदु। इन्हीं यदु के वंश में देवमीड़ नाम से विख्यात एक यादव हो गए हैं।
उनके पुत्र का नाम था शूर, जो तीनों लोकों में सम्मानित थे। शूर के पुत्र नरश्रेष्ठ शौरी हुए, जो महायशस्वी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। शूर धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे। वे युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी थे। नरेश्वर, जिस कुल में शूर का जन्म हुआ था, उसी में उन्हीं के समान बलशाली शिनी हुए। राजन, इसी समय महात्मा देवकी की पुत्री देव के स्वयंवर में संपूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे। उस स्वयंवर में शिनी ने शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीतकर वसुदेव के लिए देवी को रथ पर बैठा लिया। नरश्रेष्ठ नरेश्वर उस समय महातेजस्वी शूरवीर सोमदत्त ने देवी को रथ पर बैठे हुए देख शिनी के पराक्रम को सहन नहीं किया। पुरुष प्रवर महाराज, उन दोनों महाबली शिनी और सोमदत्त में आधे दिन तक विचित्र एवं अद्भुत बाहु युद्ध हुआ। उसमें शिनी ने सोमदत्त को बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया और तलवार उठाकर उनकी चुटिया पकड़ ली एवं उन्हें लात मारी। चारों ओर से सहस्त्रों नरेश दर्शक बनकर यह युद्ध देख रहे थे। उनके बीच में पुनः कृपा करके आओ जीवित रहो, ऐसा कहकर शिनी ने सोमदत्त को छोड़ दिया। माननीय नरेश, जब शिनी ने सोमदत्त की ऐसी दुर्वस्था कर दी, तब उन्होंने अमर्ष के वशीभूत हो आराधना द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया। श्रेष्ठ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ वरदायक तथा वर मांगने के लिए सामर्थ्यशाली महादेव जी ने संतुष्ट होकर उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। तब राजा सोमदत्त ने इस प्रकार वर मांगा, भगवन, मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो शिनी के पुत्र को सहस्त्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे। राजन, सोमदत्त का यह कथन सुनकर महादेव जी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नरेश्वर, शिनी के पुत्र ने तो पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से भी न मारे जाने का उत्तम वर मुझसे प्राप्त कर लिया है, परंतु तुम्हारा भी यह प्रयास निष्फल नहीं होगा। तुम्हारा पुत्र समर भूमि में शिनी के पौत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा, परंतु उसके हाथ से वह मारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि श्री कृष्ण से वह सुरक्षित होगा। मैं ही श्री कृष्ण हूँ, हम दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। जाओ, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा को पुत्र रूप में प्राप्त किया और उसने समरांगण में शिनी वंशज सात्विकी को गिरा दिया। इतना ही नहीं, उसने सारी सेनाओं के देखते देखते सात्विकी को लात भी मारी। राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे थे उसके उत्तर में यह प्रसंग सुनाया है। सात्विकी को रणभूमि में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत सकते। वृष्णिवंशी योद्धा अपने निशाने को सफलतापूर्वक भेद लेते हैं। वे संग्राम भूमि में अनेक प्रकार से विचित्र युद्ध करने वाले होते हैं। देवताओं, दानवों, गंधर्वों पर भी वे विजयी होते हैं। फिर भी इसके लिए उनके मन में गर्व या विस्मय नहीं होता। वे अपने ही बल से विजय पाने का उद्योग करते हैं। वे वृष्णिवंशी कभी पराधीन नहीं होते हैं। शक्तिशाली भरत श्रेष्ठ, भूत वर्तमान और भविष्य कोई भी जगत बल में वृष्णिवंशियों के समान नहीं दिखाई देता है। ये अपने कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करते हैं, सदा बड़े बूढ़ों की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी युद्ध में वृष्णि वीरों पर विजय नहीं पा सकते। फिर मनुष्य किस गिनती में है? ये ब्राह्मण गुरु तथा कुटुंबी जनों के धन लेने के लिए कभी हिंसा नहीं करते हैं। इन ब्राह्मण, गुरु आदि में जो कोई भी किसी आपत्ति में पड़े हों, उनकी ये वृष्णिवंशी रक्षा करते हैं। ये सब के सब धनवान, अभिमान शून्य ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी होते हैं। ये सामर्थ्यशाली पुरुषों की अवहेलना नहीं करते और दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। सदा देव भक्त, जितेंद्रिय, दूसरों के संरक्षक तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाले होते हैं। इसी से वृष्णिवीरों का यह समूह किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं होता है। नरेश्वर, कोई मेरु पर्वत को
सिर पर उठा ले अथवा समुद्र को हाथ में तैर जाए, समुद्र को हाथों से तैर जाए, परंतु वृष्णि वीरों के समूह का अंत नहीं पा सकता। प्रभु, जहाँ आपको संदेह था वह सब मैंने अच्छी तरह बता दिया। कुरुराज नरश्रेष्ठ, इस युद्ध को चालू करने में आपका महान अन्याय ही कारण है। कि धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस अवस्था में कुरुवंशी भूरिश्रवा के मारे जाने पर पुनः जिस प्रकार युद्ध हुआ वह मुझे बताओ। संजय ने कहा, भूरिश्रवसि संक्रांते परलोकाय भारत वासुदेवम महाबाहु अर्जुन समचूचुदत। भारत, भूरिश्रवा के परलोकगामी हो जाने पर महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित करते हुए कहा, श्री कृष्ण, जिस ओर राजा जयद्रथ खड़ा है उसी ओर अब इन घोड़ों को शीघ्रता पूर्वक हाँकिए। कमल नयन, सुना जाता है कि वह इस समय 3 धर्मों में विद्यमान है। निष्पाप केशव, मेरी प्रतिज्ञा आप सफल करें। महाबाहो, सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। पुरुष सिंह, मैंने यह बहुत बड़े कार्य के लिए उद्योग आरंभ किया है। कौरव सेना के महारथी इस जयद्रथ की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण, जब तक सूर्य अस्ताचल को न चले जाएं, तभी तक जैसे भी मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जैसे भी मैं जयद्रथ को मार सकूं, उसी प्रकार शीघ्रता पूर्वक इन घोड़ों को हाँकिए। तब अश्व विद्या के ज्ञाता महाबाहु श्री कृष्ण ने जयद्रथ को मारने के उद्देश्य से उसकी ओर चांदी के समान श्वेत घोड़ों को हाँका। महाराज, जिनके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, उन अर्जुन को धनुष से छूटे हुए बाणों के समान उड़ते हुए से अश्वों द्वारा जयद्रथ की ओर जाते देख कौरव सेना के प्रधान वीर बड़े वेग से दौड़े। दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्रराज, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं सिंधुराज जयद्रथ, ये सभी युद्ध के लिए डट गए। वहां उपस्थित हुए सिंधुराज को सामने पाकर अर्जुन ने क्रोध से उद्दीप्त नेत्रों द्वारा उसे इस प्रकार देखा मानो जलाकर भस्म कर देंगे। तब राजा दुर्योधन ने दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए उसकी ओर आते देख तुरंत ही राधा पुत्र कर्ण से कहा कि सूर्य पुत्र, वही यह युद्ध का समय आया है। महात्मन, तुम इस समय अपना बल दिखाओ। कर्ण, रणभूमि में अर्जुन के द्वारा जैसे भी जयद्रथ का वध न होने पावे ऐसा प्रयत्न करो। नरवीर, अब दिन का थोड़ा सा ही भाग शेष है। तुम अपने बाण समूहों द्वारा इस समय शत्रु को घायल करके उसके कार्य में बाधा डालो। मनुष्य लोक के प्रमुख वीर कर्ण, दिन समाप्त होने पर तो निश्चय ही हमारी विजय हो जाएगी। सूर्यास्त होने तक यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रतिज्ञा झूठी होने के कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मानद, फिर अर्जुन रहित भूतल पर इनके भाई और अनुगामी सेवक 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। कर्ण, पांडवों के नष्ट हो जाने पर हम लोग पर्वत, वन और काननों सहित इस निष्कंटक वसुधा का राज्य भोगेंगे। मानद, दैव के मारे हुए अर्जुन की बुद्धि विपरीत हो गई थी, इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार न करके उन्होंने रणभूमि में जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कर्ण, निश्चय ही किरीटधारी अर्जुन, पांडव अर्जुन ने अपने ही विनाश के लिए जयद्रथ वध की यह प्रतिज्ञा कर डाली है। राधानंदन, तुम जैसे दुर्धर्ष वीर के जीते जी अर्जुन सिंधुराज को सूर्यास्त होने से पहले ही कैसे मार सकेंगे। मद्रराज शैल्य और महामना कृपाचार्य से सुरक्षित हुए जयद्रथ को अर्जुन युद्ध के मुहाने पर कैसे मार सकेंगे। मैं, दुशासन तथा अश्वत्थामा जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन सिंधुराज जयद्रथ को अर्जुन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जान पड़ता है कि वे काल से प्रेरित हो रहे हैं। मानद, बहुत से शूरवीर युद्ध कर रहे हैं, इधर सूर्य भी अस्ताचल पर आ जा रहे हैं, अतः मुझे संदेह यह होता है कि अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कर्ण, तुम मेरे अश्वत्थामा के, मद्रराज शल्य के, कृपाचार्य के तथा अन्य शूरवीर महारथियों के साथ पूरा प्रयत्न करके रणक्षेत्र में अर्जुन के साथ युद्ध करो। आर्य, आपके पुत्र के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण ने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से इस प्रकार कहा कि मानद, सुहृद लक्ष्य वाले वीर धनुर्धर भीमसेन ने संग्राम में
अपने बाण समूहों द्वारा अनेक बार मेरे शरीर को अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया है। मुझे खड़ा रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, यह सोचकर ही इस समय मैं रणभूमि में ठहरा हुआ हूँ। इस समय मेरा कोई भी अंग किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है। मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूँ, तथापि यथाशक्ति युद्ध करूँगा, क्योंकि यह मेरा जीवन तुम्हारे लिए ही है। पांडवों के प्रधान वीर अर्जुन जैसे भी किसी भी तरह सिंधुराज को नहीं मार सकेंगे, वैसा प्रयत्न करूँगा। जब तक मैं युद्ध में तत्पर होकर पैने बाण छोड़ता रहूँगा, तब तक सभ्यसाची वीर धनंजय सिंधुराज को पा नहीं सकेंगे। कुरुनंदन, सदा मित्र का हित चाहने वाले भक्तिमान पुरुष को जो कार्य करना चाहिए वह मैं करूँगा। विजय की प्राप्ति तो दैव के अधीन है। महाराज, आज युद्धस्थल में आपका प्रिय करने के लिए मैं सिंधुराज की रक्षा के निमित्त पूरा प्रयत्न करूँगा। विजय तो दैव के अधीन है। पुरुष संग, आज मैं अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके तुम्हारे हित के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा। विजय की प्राप्ति तो दैव के ही हाथ में है। जयो दैव प्रतिष्ठितः। कुरुश्रेष्ठ, आज सारी सेनाएं मेरे द्वारा अर्जुन दोनों के भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध को देखें। जब रणक्षेत्र में कर्ण और दुर्योधन इस तरह वार्तालाप कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने अपने पैने बाणों द्वारा आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने तीखे बाणों से रणभूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले शूरवीरों के परिघ के समान सुदृढ़ तथा हाथी की सूंड के समान मोटी भुजाओं को काट डाला। महाबाहु अर्जुन ने सब ओर अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के मस्तक, हाथियों के शुंड दंडों, घोड़ों की गर्दनों तथा रथ के धुरों को भी खंडित कर दिया। अर्जुन ने हाथ में प्रास और तोमर लिए खून से रंगे हुए घुड़सवारों में से प्रत्येक के अपने छुरों द्वारा 2-2 और 3-3 टुकड़े कर डाले। बड़े बड़े हाथी और घोड़े सब और धराशायी होने लगे। ध्वज, छत्र, धनुष, चबर, योद्धाओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। जैसे प्रचंड अग्नि घास फूस के जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को दग्ध करते हुए थोड़ी ही देर में वहां की भूमि को रक्त से आप्लावित कर दिया। सत्य पराक्रमी, बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं को मारकर सिंधुराज पर आक्रमण किया। भरत श्रेष्ठ, भीमसेन और सात्विकी से सुरक्षित अर्जुन उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। अर्जुन को इस प्रकार बल पराक्रम की संपत्ति से युक्त होकर युद्ध के लिए डटा हुआ देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुष एवं महाधनुर्धर वीर सहन न कर सके। और दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्रराज, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा स्वयं सिंधुराज जयद्रथ, इन सब ने जयद्रथ की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर किरीटधारी अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। उस समय युद्ध कुशल कुंती कुमार धनुष की टंकार करते हुए रथ के मार्गों पर नाच रहे थे और मुंह बाए हुए यमराज के समान भयंकर जान पड़ते थे। उन्हें युद्ध विशारद समस्त कौरव महारथियों ने निर्भय हो चारों ओर से घेर लिया। वे श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से सिंधुराज जयद्रथ को पीछे करके सूर्यास्त होने की इच्छा और प्रतीक्षा करने लगे। उस समय सूर्य लाल से हो चले। उस कौरव सैनिकों ने सर्प के शरीर के समान प्रतीत होने वाली अपनी भुजाओं द्वारा धनुषों को नवाकर अर्जुन पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले सैकड़ों बाण छोड़े। तदंतर रण दुर्मद किरीटधारी अर्जुन ने उन छोड़े गए बाणों में से प्रत्येक के 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े करके उन रथियों को भी घायल कर दिया। राजन, जिनकी ध्वजा में सिंह की पूंछ का चिन्ह था, उन शारद्वती पुत्र कृपाचार्य ने अपना बल पराक्रम दिखाते हुए अर्जुन को रोका। वे 10 बाणों से अर्जुन को और 7 से श्री कृष्ण को घायल करके रथ के मार्गों पर जयद्रथ की रक्षा करते हुए खड़े थे। तत्पश्चात कौरव सेना के सभी श्रेष्ठ महारथियों ने विशाल रथ समूहों के द्वारा कृपाचार्य को सब ओर से घेर लिया। वे आपके पुत्र की आज्ञा से धनुष खींचते और बाण छोड़ते हुए वहां जयद्रथ की सब ओर से रक्षा करने लगे।
तत्पश्चात वहां शूरवीर कुंती कुमारों की भुजाओं का बल देखा गया। उनके गांडीव, धनुष तथा बाणों की अक्षयता का परिचय मिला। उन्होंने अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बारी बारी से उन सबको 10-10 बाण मारे। अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। वे अर्जुन को लक्ष्य करके बार बार गरजते, उन्हें बारंबार बाणों से बींधते और धनुष को हिलाते हुए सब ओर से उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे। उन महारथियों ने सूर्यास्त की इच्छा रखते हुए बड़ी उतावली के साथ अपने रथ समूह को परस्पर सटाकर सब ओर से खड़ा कर दिया। जैसे बादल पर्वत शिखर पर अपने जल की बूंदों से आघात करते हैं, उसी प्रकार वे कौरव महारथी धनुष हिलाते तथा अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए उन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीरों ने अर्जुन के शरीर पर वहां बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन किया। तथापि सत्य पराक्रमी, बलवान एवं दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं को संहार करके सिंधुराज पर आक्रमण किया। राजन, भरत नंदन, उस युद्धस्थल में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी के देखते देखते अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब महाबाहु अर्जुन ने समरांगण में सारी सेना के देखते देखते सूत पुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। माननीय नरेश, तदंतर सात्यकी ने 3 बाणों से कर्ण को भेद दिया। फिर भीमसेन ने भी उसे 3 बाण मारे और अर्जुन ने पुनः 7 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तब महारथी कर्ण ने उन तीनों को 60-60 बाण मारकर बदला चुकाया। राजन, कर्ण का वह युद्ध अनेक वीरों के साथ हो रहा था। आर्य, वहां हमने सूत पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समरभूमि में कुपित होकर उसने अकेले ही 3-3 महारथियों को रोक दिया था। उस समय महाबाहु अर्जुन ने रणभूमि में 100 बाणों द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण को उसके संपूर्ण मर्मस्थानों में चोट पहुंचाई। प्रतापी सूत पुत्र कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो गए। तथापि उस वीर ने 50 बाणों से अर्जुन को भी घायल कर दिया। रण क्षेत्र में उसकी यह फुर्ती देखकर अर्जुन सहन न कर सके। तदंतर कुंती कुमार वीर धनंजय ने कर्ण का धनुष काट कर बड़ी उतावली के साथ उसकी छाती में 9 बाणों का प्रहार किया। तब प्रतापी सूत पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 8000 बाणों से पांडुपुत्र अर्जुन को ढक दिया। कर्ण के धनुष से प्रकट हुई उस अनुपम बाण वर्षा को अर्जुन ने बाणों द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु टिड्डियों के दल को उड़ा देती है। तत्पश्चात अर्जुन ने रणभूमि में दर्शक बने हुए समस्त योद्धाओं को अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उस समय कर्ण को भी आच्छादित कर दिया। साथ ही शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले अर्जुन ने समरभूमि में सूतपुत्र का वध करने के लिए उसके ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी बाण चलाया। उस बाण को वेगपूर्वक आते देख अश्वत्थामा ने तीखे अर्धचंद्र से बीच में ही काट दिया। कटकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब शत्रुहंता कर्ण ने भी उनके किए हुए प्रहार का बदला चुकाने की इच्छा से अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा पुनः अर्जुन को आच्छादित कर दिया। वे दोनों पुरुष सिंह महारथी 2 साणों के समान हंकड़ते हुए अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करने लगे थे। वे दोनों एक दूसरे पर चोट करते हुए स्वयं बाण समूह से ढककर अदृश्य हो गए थे और एक दूसरे को पुकार कर इस प्रकार कहते थे, कर्ण तू खड़ा रहे मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन खड़ा रहे मैं कर्ण हूँ। इस प्रकार एक दूसरे को ललकारते और डांटते हुए वे दोनों वीर वाक्य रूपी बाणों द्वारा परस्पर चोट करते हुए समरांगण में शीघ्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से विचित्र युद्ध करने लगे। संपूर्ण योद्धाओं के उस सम्मेलन में वे दोनों दर्शनीय हो रहे थे। महाराज, समरभूमि में सिद्ध चारण और नागों द्वारा प्रशंसित होते हुए कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। राजन, तदंतर दुर्योधन ने आपके सैनिकों से कहा, वीरों तुम यत्नपूर्वक राधा पुत्र कर्ण की रक्षा करो। वह युद्धस्थल में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने मुझसे यही बात कही है। राजन,
इसी समय कर्ण का वह पराक्रम देखकर श्वेत वाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 4 बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, आपके पुत्र के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर समरांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाण जाल से मोहित हो यह भी नहीं सोच सका कि अब क्या करना चाहिए। महाराज, कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उस समय उसे रथ पर बैठा लिया और वह पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। मद्रराज शल्य ने कुंती कुमार अर्जुन को 30 बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को 20 बाण मारे और अर्जुन पर 12 बाणों का प्रहार किया। महाराज, फिर सिंधुराज ने 4 और वृषसेन ने 7 बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को पृथक पृथक घायल कर दिया। इसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन ने भी उन्हें बाणों से बींध कर बदला चुकाया। अर्जुन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को 64, मद्रराज शल्य को 100, सिंधुराज जयद्रथ को 10, वृषसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल करके सिंहनाद किया। यह देख सब्यसाची अर्जुन की प्रतिज्ञा को भंग करने की अभिलाषा से आपके वे सभी सैनिक एक साथ संगठित हो तुरंत उन पर टूट पड़े। तदंतर अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए सब और बारुणास्त्र प्रकट किया और कौरव सैनिक अपने बहुमूल्य रथों द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़े और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत, सबको मोह में डालने वाले उस अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध के उपस्थित होने पर भी किरीटधारी राजकुमार अर्जुन तनिक भी मोहित नहीं हुए। वे बाण समूह की वर्षा करते ही रहे। अप्रमेय शक्तिशाली महामनस्वी सब्यसाची अर्जुन अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कौरवों के दिए हुए क्लेशों और 12 वर्षों तक भोगे हुए वनवास के कष्टों को स्मरण करते हुए गांडीव धनुष से छूटने वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। आकाश में कितनी ही उल्काएं प्रज्वलित हो उठीं और योद्धाओं के मृत शरीरों पर मांस पक्षी गिरने लगे, क्योंकि उस समय क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन पीली प्रत्यंचा वाले गांडीव धनुष के द्वारा शत्रुओं का संहार कर रहे थे। तत्पश्चात शत्रु सेना को जीतने वाले महायशस्वी किरीटधारी अर्जुन ने विशाल धनुष के द्वारा बाणों का प्रहार करके उत्तम घोड़ों और श्रेष्ठ हाथियों की पीठ पर बैठे हुए प्रमुख कौरव वीरों को मार गिराया। उस रण क्षेत्र में भयंकर दिखाई देने वाले कितने ही नरेश भारी गदाओं, लोहे के परिघों, तलवारों, शक्तियों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन पर सहसा टूट पड़े। तब यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाले अर्जुन ने प्रलय काल के मेघों के समान गंभीर ध्वनि करने वाले तथा इंद्र धनुष के समान प्रतीत होने वाले विशाल गांडीव धनुष को हंसते हुए दोनों हाथों से खींचा और आपके सैनिकों को दग्ध करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। महाधनुर्धर वीर अर्जुन ने रथ, हाथी और पैदल समूहों सहित उन कौरव सैनिकों को प्रचंड गति से आगे बढ़ते देख उनके संपूर्ण आयुधों और जीवन को भी नष्ट करके उन्हें यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत यह जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 145वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पण कर हम विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति।